के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली, सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरा आ जाएंगे, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरा। कल आपको आईजी साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ, और जो आपका है कि पर्चे सारी डिटेल्स आपके पास कल तक आ जाएगी। मेरे हमें कुछ पर्चे रजिस्टर होने, कुछ हो गए, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अभी तक फरार है। कोशिश की बहुत सी चीज़ें आराम से करें जिसमें कामयाब हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेट्रो सर्विस भी कल खुल जाएगी, इंटरनेट सर्विस भी खोल देंगे। इस्लामाबाद पंजाब पुलिस, FC रेंजर्स और पाक आर्मी का भी शुक्रिया। मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात के लिए अब कुछ नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है इस्लामाबाद के रास्ते क्लियर करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई कि इसमें अहम सबूत थे। PTI वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भागे हैं। मीडिया दफ्तरों पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ज़ीरो, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। कैसे निशाना बनाना, ये तमाम तर एविडेंस था जिसको ये जला के गए हैं, वरना अपने ही कंटेनर को नजर आतिश करने का कोई जवाब नहीं है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके जिम्मे कौन से वेपन है। यहां से जो भागने के मनाजिर हैं, खुदा से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें, और जिस तरह मैं कहता होता हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लामाबाद में पुलिस ऑपरेशन। अली अमीन बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर फरार, कारकुन भी भाग निकले। जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। मुजाहिरीन रिहायशी इलाकों की जानिब जा रहे हैं। फरार होने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल को बंद कर दिया गया। बुशरा बीबी का ड्राइवर पकड़ा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुलिस ने 500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कुछ भाग खड़े हुए। ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया। PTI कायदीन की मरकजी कंटेनर को किसी ने आग लगा दी। बुशरा बीबी के साथ काफिले में शरीक लोग मुंतशिर हो गए। जिना एवेन्यू खाली करने के बाद PTI मुजाहिरीन घरों को लौटना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म का अहलकारों को शहीद करने वालों को करार वाकई सजा देने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खून रेजी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहे हैं। पूरी कौम शहीद होने वाले रेंजर्स और पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। तीनों शहीद रेंजर्स अहलकारों की रावलपिंडी गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद में हालात कशीदा। पाक फौज तलब। रेड जोन में मौजूद तमाम सरकारी इमारतों पर जवान तैनात। शरपसंदों को मौका पर गोली मारने का हुक्म। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया। जुड़वा शहरों में आज भी तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी, सदर ता पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद स्टेशन मुअत्तल रहेगी। रेंजर्स अहलकारों पर शरपसंदों के हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स अहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में रेंजर्स के 3 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात 2:44 पर रोनुमा हुआ। ड्यूटी पर मामूर जवानों के चशमकुशा बयानात। कहा धरने वाली साइड से शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी आई, रेंजर्स और पुलिस अहलकार को कुचल कर आगे निकल गई। उधर नाम निहाद एहतजाज के नाम पर PTI कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, पुलिस पर हमले और सरकारी सामान छीनने से मुतल्लिक वीडियो सामने आ गई। गोलियां
आवाम गोलियां खा रही है, गाड़ियों में बैठे हुए। डी चौक की जानिब मार्च न करने पर खिलाड़ी आपे से बाहर, मुश्तइल अफराद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर हमला, यमीन गंडापुर के सर पर बोतल दे मारी, कहा गोलियां हम खाएं, खुद गाड़ी में बैठे हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी तलब कर ली, कारकुनों से खिताब किए बगैर दोबारा गाड़ी में सवार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। वज़ीर आज़म काबीना को बेलारूस से होने वाले मुआहिदों पर एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना की जानिब से ECC के फैसलों की तौसीक भी किए जाने का इम्कान। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहती हैं फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कोई पाकिस्तानी अपनी पुलिस और रेंजर्स को गाड़ियों तले नहीं कुचलता। बानी PTI और बुशरा बीबी कातिल, अब कोई माफी नहीं। शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा, इदारों पर नाकाबिले माफ़ी हमला किया। वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर सीखपा, कहते हैं कौम में तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन व सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI से मुतालिक दो टोक फैसले का वक्त आ गया। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी, सेनेटर इरफान सदीकी ने बता दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने सवाल उठाया, बताएं 77 साल तारीख में किसी पार्टी ने विफाक पर लश्कर कुशी की, आंसू गैस फेंकी, निस्फ दर्जन एहलकारों को कत्ल और सैकड़ों को जख्मी किया हो, क्या कत्लो हारत करने वाला गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? PTI शरपसंदों की मुबैना तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर बिलाल आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में एडिशनल IG पुलिस जनूबी पंजाब, मेंबरान असम्बली और शहरियों की शिरकत। शहीद एहलकार मुबशिर बिलाल के कत्ल का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल FIR में बानी PTI, उमर गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक और दीगर मुलजिमान नामजद। थाना न्यू टाउन मुकदमा बानी PTI का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने रावलपिंडी ATC में मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुलजिम ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नारोवाल में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने पाक सऊदिया ताल्लुकात को ठेस पहुँचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में अशाइया। बेलारूसी वफ़द के अरकान और पाकिस्तानी काबीना के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 15 अहम मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। ई-कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी एक्रीडेशन के शोबे में ताउन शामिल मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर की मुलाकात बाहमी ताउन, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आयादा। शहबाज शरीफ ने कहा दोस्त मुल्क के साथ मुआहिदों को फौरी अमल जामा पहनाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा मौसर सफारतकारी के जरिए तामीरी राब्तों और तबादलों को बढ़ाना होगा। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पाक अफगान सरहद से खवारिज के गिरोह की दरअंदाजी नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 फितनाल खवारिज जहन्नुम वासिल। भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद।
ISPR के मुताबिक ख़वारिज शुमाली वज़ीरिस्तान हसन खेल से दाखिले की कोशिश कर रहे थे। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे, मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़म का अयादा। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। PTI का एहतजाज सिक्योरिटी खदशात पर। श्रीलंका ए टीम ने दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। PCB और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का सीरीज मनसूख करने पर इत्तफाक। श्रीलंका और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज अधूरी रह गई। दोनों टीमों ने एक वनडे मैच खेला था।